लेकिन अपने मोबाइल कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड या आपने कंप्यूटर कीबोर्ड को देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे सिंबल स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिसका आप अधिकतर उपयोग तो करते हो, लेकिन उसका जब आपको नाम पूछा जाए तो आप बहुत सारे सैंबल का नाम नहीं बता पाओगे। आज हम ऐसे ही सैंबल के बारे में बात करने वाले हैं जो आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड में उपयोग करते हो। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसको 70 से 80% लोग नहीं जानते। दोस्तों, इसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। हम हिंदी में इसको विस्मय बोधक भी बोलते हैं। इसको ऐसे वाक्य के साथ जैसे कि शाबाश, अरे, वाव ऐसे शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो सिंबल है इसको आप सभी प्रयोग करते हो, लेकिन इसका सही नेम सभी को मालूम नहीं है। जी हाँ, ये है एट साइन। इसको आप @ भी बोल सकते हो। इसका उपयोग @gmail.com, @yahoo.com या फिर आप अपने पासवर्ड वगैरह बनाने में भी करते हो। आपके कीबोर्ड का अगला सिंबल है हैश। इसे हैश या नंबर साइन भी बोलते हैं। इसका उपयोग किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए या हैशटैग लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल है, इसको आपने अपने कीबोर्ड में देखा है, इसको बोला जाता है डॉलर। जी हाँ, ये है डॉलर साइन। आप इसे अमेरिकी करेंसी साइन भी कह सकते हो। आपके कीबोर्ड का अगला सिंबल है, इसको अधिकतर लोग जानते हैं और उपयोग भी करते हैं। इसको बोलते हैं परसेंट। हिंदी में इसको प्रतिशत या फीसदी कहा जाता है। नेक्स्ट सिंबल है, इसको आपने मोबाइल या लैपटॉप के कीबोर्ड में जरूर उपयोग किया होगा और आपको इसका नाम भी पता होगा, जिसको आप बोलते हो एंड। लेकिन इसका एक्चुअल नेम आपको बता दूं, इसको बोलते हैं इम्परसेंट। जी हाँ, इसका उपयोग हम एंड और या के रूप में करते हैं। एक मिनट दोस्तों, क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और इसके साथ आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। आपके कीबोर्ड का अगला सैंबल है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। जी हाँ, इसको आपने देखा जरूर होगा। इसका जो पहला भाग है इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, और इन दोनों को एक साथ बोला जाता है ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अगला जो ब्रैकेट है उसे बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। इसे हम बड़ा कोष्टक या सर्पाकार कोष्टक भी कह देते हैं। इसके पहले भाग को ओपन कर्ली ब्रैकेट और सेकंड पार्ट को क्लोज कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रैकेट है, इसको हम छोटा ब्रैकेट बोल देते हैं। वास्तव में इसका नाम है पेरेंथेसिस। इसके भी पहले पार्ट को ओपन पेरेंथेसिस और सेकंड पार्ट को क्लोज पेरेंथेसिस कहा जाता है और कंबाइन रूप से पेरेंथेसिस बोला जाता है। अगला सिंबल है, इसको आप अपने मोबाइल के या फिर लैपटॉप कीबोर्ड में जरूर देखा होगा। जी हाँ, इसे लेस देन या फिर ओपन एंगल ब्रैकेट कहा जाता है। इसका उपयोग हम छोटी संख्या को बताने के लिए करते हैं। उसके बाद इस सिंबल को ग्रेटर देन या क्लोज एंगल ब्रैकेट कहा जाता है। इनका उपयोग हम बड़ी राशियों को बताने के लिए करते हैं और इन दोनों को एक साथ लिखने पर हम उसको एंगल ब्रैकेट बोल देते हैं। अगली सिंबल की बात करें तो इसको आपने देखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका नाम मालूम नहीं है। जी हाँ, इसको कहा जाता है कैरेट। आइए अगला सिंबल की बात करते हैं। इसको कहा जाता है कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कामा। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी वाक्य को हाईलाइट करना है या फिर किसी का वह कथन हो। नेक्स्ट सिंबल की बात करें तो इसे बोलते हैं सिंगल क्वोट्स या फिर एपिस्ट्रॉफी। इसका उपयोग किसी एक शब्द को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। अगला जो चिन्ह है इसे रुपी या भारतीय करेंसी में रुपये कहते हैं। यह जो जाना पहचाना चिन्ह है इसे कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसका उपयोग प्रश्न वाले वाक्य के अंत में किया जाता है। आइए कुछ और कीबोर्ड सैंबल के नाम जान लेते हैं। यह लहरदार निशान जिसे टिल्डे कहा जाता है, इस छोटे क्वाट चिन्ह को बैक क्वाट कहा जाता है। अगला जो चिन्ह है जिसका उपयोग आप अक्षरों को बोल्ड आदि करने के लिए अधिकतर करते हो, इसे स्टार या एस्टेरिस्क कहा जाता है। हिंदी में इसे कारांकित कहते हैं। अगला चिन्ह है जिसका उपयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका नाम है डैश। इसे माइनस या हाइफन भी कहते हैं। डैश की तरह ही एक और चिन्ह होता है जो इससे बड़ी होती है, जिसे अंडरस्कोर या अंडरलाइन कहते हैं। अगला जो सिंबल है वो है दो बिंदु वाला, जिसको कहा जाता है कॉलन।
जिसका उपयोग आप सभी करते हैं। इसके बाद अगला जो सिंबल है उसे कहते हैं सेमीकोलन और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अल्पविराम। नेक्स्ट है एक बिंदु वाला यह चिन्ह जिसे डॉट कहा जाता है। अंग्रेजी में वाक्य के अंत में फुल स्टॉप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सिंबल है आगे की ओर झुका हुआ यह 13 चिन्ह जिसको कहा जाता है स्लैश या फिर फॉरवर्ड स्लैश। इसे ओब्लिक भी कहकर संबोधित करते हैं। अगला जो कीबोर्ड सिंबल है पीछे की ओर झुका हुआ 13 चिन्ह, चूंकि यह पीछे की ओर झुका होता है इसलिए इसे बैकवर्ड स्लैश कहते हैं। आपके कीबोर्ड का नेक्स्ट चिन्ह है यह खड़ी लकीर जिसका उपयोग आप सभी अधिकतर करते हैं, जिसका नाम है पाइप या वर्टिकल बार। हिंदी में इसे पूर्ण विराम के रूप में उपयोग करते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।